सृजन घोटाला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति तत्काल जब्त की जाए। इस पूरे चारा घोटाला में जातीय पूर्वाग्रह भी रहा। जितना कीचड़ लालू यादव पर उछाला गया उतना कीचड़ जगन्नाथ मिश्रा पर नहीं उछाला गया। चारा घोटाला का मतलब बस लालू यादव तो नहीं है ना, जगन्नाथ मिश्रा भी है। जगन्नाथ मिश्रा को यदि आप चारा चोर बोलने लगिएगा तो बहुत लोग बात बनाने लगेंगे। अभी बिहार के उद्योग मंत्री से ही जाके पूछिए तो जो जगन्नाथ मिश्रा के बेटा है वो बात बताने लगेंगे, भाजपाई लोग बात बताने लगेंगे। तो पिछड़ी जाति के लालू यादव को ज़्यादा बदनाम किया गया चारा घोटाला में, लेकिन अगड़ी जाति के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को उतनी बदनामी नहीं मिली। जी, आप भी मानते हैं ये बात, अगड़ा पिछड़ा वाला था? एक ही गलती के लिए मतलब ब्राह्मणों को छोटा दंड दिया जाता है या दंड नहीं मिलता है, और बहुजनों को, दलितों को और पिछड़ी जातियों को कड़ी सजा मिलती है। यही तो मनोवाद है। चारा घोटाला की चर्चा होगी तो सृजन घोटाला को बिहार कैसे भूल जाएगा, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। और ये सृजन घोटाला पलटू राम के ही समय में हुआ है। कायदे से तो उसमें पलटू राम को बेऊर जेल जाना चाहिए और कायदे से इसमें पलटू राम की संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि चारा घोटाले से जुड़े लोगों की संपत्ति जो है जब्त की जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपने नया ऐलान सुना होगा बिहार सरकार का। देखिए, ये चुनावी ऐलान है और ये पलटू राम की जो सरकार है वो ये कर रही है चुनाव के पहले लालू परिवार को घेरने के लिए। पूरा बिहार इस पर हंस रहा है क्योंकि कई बार पलटू राम ने बीच में लालू यादव के समर्थन से सरकार बनाई भी है। और जब तेजस्वी यादव इनकी सरकार के में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय ये आइडिया नहीं आया था पलटू राम को। जब लालू के समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तब ये आइडिया नहीं आया था। अब ये आइडिया आया है तो लोग बोलेंगे ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उस समय क्या हुआ था, पहली बात। दूसरी बात कि यदि चारा घोटाला की बात होगी तो हम लोग डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को कैसे भूल जाएं। जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाला में जेल की हवा खाया था। जगन्नाथ मिश्रा को भी कोर्ट ने सज़ा दी थी, उसका सज़ा याफ्ता था चारा घोटाला में। और उसका बेटा जो है नीतीश मिश्रा, वो पलटू राम की सरकार में उद्योग मंत्री, ये पर्यटन उद्योग मंत्री है ना। तो चारा चोर का बेटा बिहार सरकार में उद्योग मंत्री है तो मुझे लगता है चारा घोटाला का मतलब बस लालू यादव तो नहीं है ना, जगन्नाथ मिश्रा भी है। तो सबसे पहले तो उद्योग मंत्री के पुश्तैनी मकान को और पुश्तैनी संपत्ति को जब्त करके शुरू किया जाए यदि ऐसा ही है तो। उसके बाद तीसरी बात यह है कि पलटू राम जो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं और कोई औकात नहीं है उन अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की, है ना। अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवाने की भी औकात नहीं है। वो जब ये कायदे कानून की बात करते हैं तो लोग सिर्फ हंसते हैं और कुछ नहीं होता है। और जब चारा घोटाला की चर्चा होगी तो सृजन घोटाला को बिहार कैसे भूल जाएगा। जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है वो चारा घोटाला नहीं है, वो सृजन घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था और सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। और ये सृजन घोटाला पलटू राम के ही समय में हुआ है। भागलपुर में एक एनजीओ चलता था सृजन महिला सहयोग समिति, उसके बैंक खाते में करोड़ों रुपए भेजे गए और सीबीआई जांच कर रही है सृजन घोटाले की और जांच बहुत कछुआ चाल से है। कायदे से तो उसमें पलटू राम को बेऊर जेल जाना चाहिए और कायदे से इसमें पलटू राम की संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि सृजन घोटाला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति तत्काल जब्त की जाए। जी, चारा घोटाला क्या है सर, जो लोग नहीं जानते? किन किन लोगों का नाम है, कौन कौन अपराधी हैं? देखिए, चारा घोटाला जो हुआ था वो बिहार सरकार के पशुपालन विभाग में हुआ था, है ना। और ये घोटाला जब हुआ था जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। और इस घोटाले की शुरुआत डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री हुआ करता था यानी 90 के दशक में, तभी से हुई थी। इससे जगन्नाथ मिश्रा को भी इसमें जेल जाना पड़ा और वो भी सज़ा याफ्ता हुआ। और चारा घोटाला में बेसिक था कि बहुत सारे जो नकली वाउचर कहते हैं, नकली वाउचर पर पैसों की निकासी की गई थी ट्रेजरी से। और इसका उद्भेदन सबसे पहले चाईबासा में हुआ था जो अब चला गया है झारखंड में। लेकिन चाईबासा ट्रेजरी में इसका सबसे पहले पता चला था और वहीं से चारा घोटाला का भांडा फूटा। और बाद में पता चला कि जो चीज़ चाईबासा ट्रेजरी में हुई है वही घोटाला और भी बहुत सारे दुमका में भी हुआ, इधर भी हुआ, उधर भी हुआ।
और लगभग 900 करोड़ का घोटाला था। तो सबसे ज़्यादा तो अगर आप एक आदमी को माने, मतलब जो सूत्रधार, तो वो तो लालू यादव है सबसे ज़्यादा, जिस 42 महीने वो जेल भी रहा। लेकिन और भी इसमें बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी जेल गया, वो भी सज़ा याफ्ता हुआ। बहुत सारे लोग पशुपालन विभाग के अधिकारी वगैरह थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो इस घोटाले में तो मतलब पूरे एक तरह से देश को हिला के रख दिया था। सजा लालू यादव को ही सिर्फ मिली या और भी लोग थे? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को मिली, और भी कई लोगों को मिली। मतलब ये चर्चित नाम ये दो हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को भी सज़ा मिली, लालू को भी मिली। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब जेल में ही बंद था तो उसे कैंसर हो गया, और कैंसर जब हो गया और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ ही महीने बचेगा, तब उसको मानवीय आधार पर बेल दे दिया गया, ज़मानत दे दिया गया, और उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा की मौत हो गई। लेकिन इसलिए हाल में अभी तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा भी था, नीतीश मिश्रा के बारे में कहा भी था कि मेरे पिता को लोग चारा चोर कहते हैं, और यहाँ चारा चोर का बेटा नीतीश मिश्रा बिहार का उद्योग मंत्री बना हुआ है। तो ये बात भी है। बहुत सारे बिहार में लोग कहते हैं कि बिहार में चूँकि अगड़े पिछड़े की राजनीति होती है, तो पिछड़ी जाति के लालू यादव को ज़्यादा बदनाम किया गया चारा घोटाला में, लेकिन अगड़ी जाति के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को उतनी बदनामी नहीं मिली। जी, आप भी मानते हैं ये बात, अगड़ा पिछड़ा वाला था? कुछ हद तक तो सही है। हाँ। चारा चोर है, जिस तरह से लालू यादव को कहा जाता है, उस तरह से जगन्नाथ मिश्रा को तो नहीं कहा जाता है ना। जगन्नाथ मिश्रा को यदि आप चारा चोर बोलने लगिएगा तो बहुत लोग बात बनाने लगेंगे, है ना। उसमें यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी, बुद्धिजीवी जो लोग खुद को कहते हैं, वो भी बात बनाने लगेंगे। अभी बिहार के उद्योग मंत्री से ही जाके पूछिए तो जो जगन्नाथ मिश्रा के बेटा है वो बात बनाने लगेंगे, भाजपाई लोग बात बनाने लगेंगे। तो ये बात तो सही है कि इस पूरे चारा घोटाला में जातीय पूर्वाग्रह भी रहा। जितना कीचड़ लालू यादव पर उछाला गया, उतना कीचड़ जगन्नाथ मिश्रा पर नहीं उछाला गया। शायद उनको ब्राह्मण देवता होने की वजह से उन पर लोगों का गुस्सा कम हो गया। लालू यादव भी अगर अगड़ी जाति से होते तो सर? हाँ, हो सकता है तब कम गुस्सा होता है ना। ये तो हमारे समाज की मनुवादी व्यवस्था है कि एक ही गलती के लिए मतलब ब्राह्मणों को छोटा दंड दिया जाता है या दंड नहीं मिलता है, और बहुजनों को, दलितों को और पिछड़ी जातियों को कड़ी सजा मिलती है। यही तो मनोवाद है। अगर संपत्ति जब्त होती है सर लालू यादव की, तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे की भी संपत्ति जब्त होगी? बिल्कुल, जो भी पुश्तैनी संपत्ति है सब जब्त होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं फिर मांग दोहराता हूँ कि सृजन घोटाला में नीतीश कुमार की संपत्ति तत्काल जब्त की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। चारा घोटाला से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इन्हीं सब मामलों पर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।